जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, आरपीएफ या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को आप हल करिए और बाद में कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों अपने इस प्रैक्टिस सेट को, और आप भी साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर इस प्रैक्टिस सेट को हल करते रहिए। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है साथियों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए, पहले है 14, फिर 27, फिर 40, उसके बाद 53, फिर है 66, फिर है 79, फिर 92। तो आप साथियों आप लगाइए अंदाज़ा कि इसके बाद इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए साथियों, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। साथियों यहाँ से देखिए, पहले वाले जो गैप है उस गैप में देखिए कितना बढ़ रहा है, 13। फिर उसके बाद फिर से 13 बढ़ रहा है, तो फिर से 13। तो हर एक गैप में 13 बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों हम भी क्या करेंगे, इस जो 92 है इसमें +13 करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 92 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़िए तो 5 और 10 105। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 105। तो साथियों समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप उसको भी हल करिए। तो इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, दिए गए पदों के संबंध युग्म के आधार पर लुप्त पद का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपको लुप्त पद छांटना है। तो कौन सा होगा, जैसे रेट को उसने इस प्रकार से लिखा है 18 120, तो फिर बताइए गॉड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। साथ ही लगाइए अंदाजा और आप सॉल्यूशन कीजिए इस क्वेश्चन का। तो देखिए साथियों, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसा सॉल्यूशन है इसका, यहाँ इसने देखिए रेट को क्या, इसका आर है इसका 18 लिख दिया, और ये ए है इसका 1 ही लिख दिया, और टी का लिख दिया 20। यानी वो जो उसके नंबर हैं उसके हिसाब से लिख दिया। यानी आर 18 पे आता है तो 18, ए 1 पर आता है तो 1, टी 20 पर आता है तो 20। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे जी कितने पर आता है, 7 पर। आप ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट को उनके नंबरों के हिसाब से याद कर लीजिए। और ओ कितने पर आता है, 15, और डी कितने पर आता है, 4। तो देखिए क्या हो गया इसका उत्तर, 71 54। 71 54 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो विकल्प के 3 शब्दों से भिन्न हो। यानी उस वाले शब्द का चयन करना है जो विकल्प के 3 शब्दों से भिन्न हो। तो इसमें ऑप्शन है कौवा, गिलहरी, बंदर और बत्तख। अब बताइए, तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, बत्तख। तो ये जो बत्तख है ना, तो बत्तख कहाँ रहती है, पानी में। बाकी सब जमीन पर रह सकते हैं ना, बत्तख भी रह सकती है, पर बत्तख का एक गुण है कि वो पानी में भी रह सकती है। ठीक है ना। तो आप बताइए, कौवा रह सकता है क्या पानी में, नहीं। गिलहरी रह सकती है, नहीं। बंदर रह सकता है, नहीं। लेकिन बत्तख पानी में भी रह सकती है, इसीलिए इसमें जो बत्तख है ये भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, उस युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्दों के युग्म के अनुरूप है। तो देखिए, जैसे वकील का कार्य है मुकदमा लड़ना, तो इसी प्रकार से जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उस प्रकार से आपको चयन करना है। तो न्यायालय अदालत होगा, नहीं। सेना बंदूक होगा, नहीं। ठीक है, परीक्षा कॉलेज होगा, नहीं। पुलिस का काम होगा जांच करना, हाँ ये सही होगा। ठीक है ना। आप उस और भी ऑप्शनों को लगा के देखिए ना, बनेंगे नहीं, क्योंकि न्यायालय का काम होता है कि अदालत करना, नहीं होता। ठीक है। और देखिए, सेना का काम होता है बंदूक करना, नहीं। और परीक्षा का काम होता है कॉलेज करना, नहीं। तो पुलिस का काम होता है जांच करना, हाँ। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद का चयन कीजिए। तो अब आपको लुप्त पद का चयन करना है। देखिए इसमें किस प्रकार से,
E1H2K6N24। उसके बाद इस जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से हुआ, ई का एच हो गया, ठीक है, और एच का के हो गया, के का एन हो गया, तब एन से क्या होगा बताइए साथियों। तो चलिए हम इसका सही जवाब बताते हैं। देखिए हल करते हैं पहले तो ई से हम एच तक गए, कितना बड़ा बताइए। ई आता है 5 पर और एच आता है 8 पर, तो 3 बड़ा। फिर यहाँ से यहाँ तक गए, एच आता है 8 पर, ई आता है के 11 पर, तो फिर से 3 बढ़ा। उसके बाद फिर से 3 बढ़ा, क्योंकि ये 14 पर आता है, तो फिर से हम 3 बढ़ाएंगे एन 14 पर। तो अब उसमें 14 में 3 बढ़ाएंगे तो 17, और 17 पर क्या आता है क्यू, तो यहाँ आ जाएगा क्यू। अब देखिए यहाँ नंबर में बढ़ाते हैं, 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 6, 6 से हो गया 24। तो कैसे, एक एक के दुगुने करिए, 1 दूनी 2, ठीक है। अब 2 के 3 गुने करिए, 2 तिया 6, और 3 के 6, 3 के 4 गुने करिए, तो क्या होगा 6 चौक 24। अब 24 के 4 गुने नहीं, 24 के 5 गुने, क्योंकि इसी प्रकार से एक एक गुना बढ़ता हुआ आ रहा ना, तो 24 पंजे होते हैं कितने 120, तो क्यू के बाद 120 आ जाएगा। साथी आप शायद अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्यू 120। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में BROKE यानी ब्रोक को 84 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डांस को 108 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में EQAQUAL को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। शायद आप इसको नहीं बना पा रहे होंगे, आप थंबनेल पर भी कोशिश किए होंगे लेकिन नहीं बना पाए होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं, देखिए किस प्रकार से है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। देखिए इसमें ये लिखा है BROKE, ठीक है। अब इसके आपको क्या करना है, उल्टा करना है, उल्टा यानी बी का उल्टा क्या होता है बाई होता है ना, जैसे उल्टे आपने पढ़े होंगे। उसके बाद आर का क्या होता है, आर का होता है हमारा, तो साथियों आर का होता है आई, और ओ का क्या होता है, ओ का होता है एल, और के का होता है पी, और ई का होता है यानी FU, सॉरी ई का होता है, ई का होता है वी, ठीक है ना। तो आप इनके अब कोड लिखिए, जैसे बाई को हम लिखेंगे 25, ठीक है, आई को लिखेंगे 9, और एल को लिखेंगे 12, और पी को लिखेंगे 16, और वी को लिखेंगे 22। तो अब आप इन सभी को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जोड़ के देखिए ये 84 होंगे टोटल, ठीक है ना। जोड़ते हैं, देखिए 25 और 9 34, 34 और 12 44, ठीक है 44, सॉरी हम गिनती गलत कर गए। तो 25 और 9 होते हैं 34, 34 और 12 होते हैं 36, और 36 और 16 होंगे कितने 62, और 62 और 22 होंगे 84, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये जो है EQUAL बनेगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से ये डांस बना है, डांस, ठीक है। तो हम इसको भी बना के देखते हैं तो क्या बनता है, देखिए। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा ये, तो EQUAL, तो ई का उल्टा हवाल बताया था ना आपको वी, और इस क्यू का उल्टा होता है जे, और यू का उल्टा होता है एफ, ठीक है, और ए का उल्टा तो जेड होता है, और ये जो एल है एल का उल्टा होगा क्या ओ। तो आप इनको नंबर में लिखिए, तो 22, 10, और ये होगा एफ आता है 6 पर, और जेड आता है 26 पर, ठीक है, ओ आता है 15 पर। तो आप अब आप इन सभी को जोड़ लीजिए कितना होता है। तो चलिए एक एक करके हम इसके इकाई को जोड़ते हैं। 5 और 6 होंगे 11, 11 6 17, और 17 और 2 19, 19 का 9 हासिल 1। अब जोड़िए इधर से 1 और 2 3, 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हो गया 6, और 1 हासिल
7। तो देखिए 79 बन रहा है इसका उत्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 79। ठीक है ना, आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप इस समीकरण को हल कीजिए। किसके हिसाब से, ये जो चिन्ह है इस हिसाब से आप चेंज करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ देखिए गुणा है ना, गुणा को इसने क्या बोला है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये ना माइनस लिखिए यहाँ पर, फिर 5 लिखिए, फिर इसके बाद देखिए प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस को इसने क्या कहा है, तो प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है, तो आप भी लिखिए, गुणा लगाइए और फिर लिखिए 3। उसके बाद ये है भाग, तो भाग का अर्थ क्या बताया था इसने, और भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ बताया था। तो ये प्लस लिखिए यहाँ पर और 16 लिखिए, और ये माइनस, देखिए माइनस का अर्थ क्या बताया था, माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग लगाइए और 1 लिखिए। ठीक है, तो अब आप इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद कितना उत्तर आएगा, तो देखिए अगर 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो 16 का 16 हो जाएगा ना पूरा। अब देखो यहाँ गुणा होगा तो ये 15 हो जाएंगे, और ये प्लस है ही, और ये -4। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करेंगे, पहले आप प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे। तो 16 और 4 कितने हो गए, 16 4 20, और ये -15, तो 20 में से 15 गए तो कितने बचा, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5। समझ पाए होंगे आप अच्छी तरह से। चलिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजू अपने घर से उत्तर की ओर, ये दिशा परीक्षण वाले सवाल भी आते हैं, तो यहाँ से साथ ही साथ हम हल करते चलेंगे इसको। तो राजू अपने घर से उत्तर की ओर, देखिए उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है ना, इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है। तो कैसे इसको हल करते चलेंगे, तो देखिए मेरे साथ हल करिए। ये मान लीजिए राजू का घर है, ये राजू का घर है, तो यहाँ से चल रहा है राजू उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है तो दाएं फिर से मुड़ेगा। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है तो फिर से 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ चल गया। ठीक है, चलता है। तो बताओ, अब पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसके घर से उसकी न्यूनतम दूरी क्या है। तो उसका घर ये रहा और यहाँ जो पहुँचा है ये दूरी कितनी होगी, ये 5 है, तो ये भी 5 होगी, तो 5 किलोमीटर होगी। अब पूछ रहा है, और राजू घर से किस दिशा में है। तो राजू जो घर है ना उसका, तो वो किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी हुई, ये दिशा ना पूर्व हुई, तो 5 किलोमीटर पूर्व। समझ पाए होंगे आप अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या आ रहा है, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न के अनुरूप कौन सा विकल्प सही होगा। ये जो पैटर्न आपको दिए हुआ है इसके ही अनुरूप ये जो नीचे दिए हैं इनको आपको हल करना है। ठीक है, तो साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर सेट से संबंधित होते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हल है। तो देखो इसका हल कैसे हो रहा है, तो जो पहला वाला है ना, ये 16 को देखिए 64 किसी प्रकार संबंध है, पढ़िए 16 का पढ़ा, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौके 64, तो 16 चौके 64 होने चाहिए, लेकिन यहाँ लिख दिया 5, तो कोई बात नहीं 5 लिख दिया, तो हम भी लिखेंगे अगले में। तो 9 का पाड़ा पड़ी, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 3 बार होना चाहिए, लेकिन उसने 4 लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, एक एक बढ़ा के लिख रहा है। तो इसी प्रकार से इनमें भी संबंध होगा। तो 11 का चेक करते हैं, 11 में तो कहीं 56 आता ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब 21 को चेक करिए, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, तो 6 होना चाहिए, लेकिन 7 लिख रहा है वो पहले से ही, क्योंकि ऊपर भी करता आया ना इस प्रकार से, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये हल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, जो अंग्रेजी शब्दकोश में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। इसके ऑप्शन देखिए ये हैं, अब आप इनको सेट कीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये देखिए इसको कैसे सेट करते हैं। तो सबसे सब में
एम है तो एम को काट दीजिए, एम 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 कट गया। अब देखिए ए बी है तो ए को भी काट दीजिए सबसे, ए कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर। अब देखिए यहाँ है जी और ये जी। अब जी जी वाले जो है ना इनमें से ही आएंगे, ये आर वाले तो लास्ट में आएंगे। तो जी जी वाले में ये देखिए, अब आगे चलिए, जी के बाद यहाँ है आई, यहाँ है एन। तो आई आता है या एन पहले, तो आई आता है, इसीलिए हम फर्स्ट वाले को रखेंगे पहले, पहला फर्स्ट वाला आएगा। उसके बाद जी वाले तो आएंगे ना, तो दूसरा वाला उसी के साथ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ से इन आर वालों में देखते हैं क्या आएगा। तो आर, इसके बाद आर आर सेम है तो आर भी कट जाएगा। उसके बाद बी और वी और आई, तो ये वी वाला है ना पहले आएगा, तो इसे 3 रखिए। फिर उसके बाद क्या था, ई वाला आएगा, ठीक है ना, नहीं सॉरी ये वी है, वी नहीं आएगा, इसके बाद ये आई वाला आएगा तो 5, और उसके बाद तो फिर ये चौथा आई जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 5 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 2 3 5 4। आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे साथी इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका सही जवाब आप शायद सभी बता पाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए किस प्रकार से, दर्जी सिलाई से संबंधित है तो विद्यार्थी किससे संबंधित होगा बताइए, खुदाई से संबंधित होगा विद्यार्थी, नहीं, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित होगा, हाँ, लड़ाई से होगा, नहीं, सुनाई से, नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका ये है ऑप्शन बी, पढ़ाई। तो विद्यार्थी पढ़ाई से संबंधित होगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से है, इसको देखिए हल करते हैं। ये किस प्रकार से है, कथन कहता है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर है। उसके बाद ये 2 कथन दिए हैं और आपको ये बताना है कौन सा कथन अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे हल करेंगे, सभी, यानी कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी कुत्ते, कुत्तों को यहाँ बनाइए, जो कुत्ते हो गए सारे, ये सब कुत्ते। अब कुत्ते, सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो सभी कुत्ते बिल्ली, यानी बिल्ली ऊपर आएंगे इसके, तो बिल्ली को हम बी लिख देते हैं। ठीक है, यानी सभी कुत्ते बिल्ली हो गए। अब देखिए कुछ बिल्ली शेर हैं, तो कुछ बिल्ली इधर से ले लेंगे ना, कुछ बिल्ली शेर है, तो ये शेर को हम एस लिख देते हैं। चलिए कोई भी एस से दर्शा देते हैं। अब हमारा ये बन गया फिगर। अब इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है ये वाला, ये जो है पहला कह रहा है कुछ शेर बिल्ली हैं, तो कुछ शेर, यहाँ पर देखिए कुछ शेर बिल्ली हैं, कुछ शेर बिल्ली हैं, हाँ, इसमें से ये जो हिस्सा है ना, ये कुछ शेर का है, ये बिल्ली हो गया, तो पहला वाला एकदम से सही है। अब देखिए दूसरे वाले को, सभी कुत्ते शेर हैं, तो ये जो कुत्ते का जो फिगर है कहीं शेर के पास जा रहा है, नहीं, और कब पूरा का पूरा जा रहा है, नहीं, कुछ जा भी सकता था क्योंकि यहाँ से कनेक्शन हो सकता है, लेकिन सभी तो नहीं जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से।